स्टूडेंट्स, वेलकम टू कल्प एजुकेशन। आज के इस सेशन में हम रिमेनिंग पार्ट ऑफ लिम्फेटिक सिस्टम की बात करेंगे, जिसमें बेसिकली लिम्फेटिक सिस्टम एक का लिंक देखेंगे जो सर्कुलेटरी सिस्टम के साथ टाई अप होता है। सिमिलरली सर्कुलेटरी सिस्टम और लिम्फेटिक सिस्टम एक ही तरह होते हैं। पूरी ऑल ओवर द बॉडी लिम्फेटिक वेसल्स भी हमारे बॉडी में रहती हैं, जो सर्कुलेटरी सिस्टम के साथ कुछ इस तरह से टाई अप होती हैं। अगर इसको हम जूम करके देखते हैं तो हमारे पास एक ये इमेज आती है कि यहाँ पे हम एकदम क्लियरली देख सकते हैं ये एक वेनस सिस्टम है ब्लड का, और ये आर्टेरियल सिस्टम है ब्लड का। जहाँ पे ब्लड ट्रेवल कर रहा है हार्ट में आके सर्कुलेट हो रहे हैं ऑल ओवर द बॉडी, वहीं पे बीच बीच में हमारे लिम्फेटिक वेसल्स भी हैं जो कि टिश्यू और जो कि कैपिलरी और टिश्यू के बीच में प्रेजेंट है। जब भी हमारा ब्लड जो है आर्टरी से वेन्स में जाता है, उसके बीच में वो पहले कैपिलरीज में जाता है, और उसी कैपिलरीज के थ्रू जो एक्स्ट्रा फ्लूइड होते हैं, एक्स्ट्रा इंटरस्टिशियल फ्लूइड होते हैं, वो लिम्फ वेसल्स में चले जाते हैं, और रिमेनिंग पार्ट हमारे ब्लड वेसल्स में रिटर्न हो जाते हैं और जो ब्लड का पार्ट बन जाते हैं। और जो यहाँ पे अगर हम देखते हैं एक क्लोज नेटवर्क है, बहुत ही कंडेंस नेटवर्क है कैपिलरीज, वेन्स और लिम्फेटिक वेसल्स का। यहाँ पे ये ब्लड वेसल्स हैं जो कि ब्लड कैपिलरी एक दूसरे से कंबाइंड हो रही हैं, और इन्हीं के बीच में हमारे लिम्फ वेसल्स आ रहे हैं जो उस फ्लूइड को अपने वेसल्स में ट्रांसफर कर रहे हैं, जिनको हम बाद में लिम्फ का टर्म देते हैं। ओके, सो ये एक कंप्लीट सेशन है। नेक्स्ट, प्राइमरी एंड सेकेंडरी लिम्फेटिक ऑर्गन। लास्ट टर्म पे हमने ये देखा था कि हमें जो भी ऑर्गन, बेसिकली लिम्फेटिक ऑर्गन्स दो पार्ट में डिवाइड होते हैं। फर्स्ट इज प्राइमरी ऑर्गन्स। प्राइमरी ऑर्गन्स में हमारे रेड बोन मैरो एंड लिम्फाइमस ग्लैंड आती हैं, जबकि सेकेंडरी ऑर्गन्स में दूसरी चीजें हैं, वो हम जब सेकेंडरी डिस्कस करेंगे तब उसकी बात करेंगे। फिलहाल प्राइमरी लिम्फेटिक ऑर्गन्स में पहला रेड बोन मैरो। जैसा कि हम जानते हैं रेड बोन मैरो हमारी सभी बॉडीज की लॉन्ग एंड फ्लैट बोन्स में प्रेजेंट होते हैं, और ये साइट ऑफ प्रोडक्शन होते हैं ब्लड सेल्स के। हमारे रेड बोन मैरोस में ही ब्लड सेल्स का फॉर्मेशन होता है, और जो रेड बोन मैरो होती है वो लॉन्ग एंड फ्लैट बोन के एंड में प्रेजेंट होती हैं। बेसिकली बी लिम्फोसाइट्स का जो फॉर्मेशन है, प्रोडक्शन है, वो बोन मैरो में होता है, और साथ ही साथ टी लिम्फोसाइट्स का भी प्रोडक्शन होता है। बट अगर हम मैच्योरेशन की बात करें तो टी लिम्फोसाइट्स जो हैं वो थाइमस ग्लैंड में जाके मैच्योर होती हैं, जबकि बी लिम्फोसाइट्स बोन मैरो में ही रह के अपने आप को मैच्योर कर लेती हैं कि कोई भी माइक्रो पार्टिकल या माइक्रोब्स आ रहे हैं तो वो उसको इंगल्फ करके खत्म कर सके। थाइमस ग्लैंड का स्ट्रक्चर अगर हम उसकी पोजीशन देखें तो ये जस्ट एओर्टा की पीछे साइड में होती है, और बहुत ही माइनर स्ट्रक्चर होता है इसका। थाइमस ग्लैंड ऑल्सो known to produce antibodies। ये बेसिकली टी लिम्फोसाइट्स को मैच्योर करती हैं, जो कि फाइट करती हैं अगेंस्ट एनी माइक्रो ऑर्गेनिज्म के। नेक्स्ट, सेकेंडरी लिम्फेटिक ऑर्गन की अगर हम बात करें तो सेकेंडरी लिम्फेटिक ऑर्गन्स में हमारे टॉन्सिल और स्प्लीन आते हैं। टॉन्सिल जो कि हमारे नेक में सबसे अपर पार्ट में होते हैं, और ये हाईली रिच सप्लाई होती है इनमें ब्लड और लिम्फेटिक वेसल्स की। तो इसी वजह से ओरल कैविटी के थ्रू अगर कोई भी इन्फेक्शन आ रहा है तो वो सबसे पहले हमारे टॉन्सिल को इफेक्ट करता है, जिसकी वजह से छोटे बच्चों में ये बहुत ही ज्यादा कॉमन है कि उनके टॉन्सिल्स के साइज बढ़ जाते हैं, टॉन्सिल इनलार्जमेंट हो जाती है, बिकॉज वहाँ पे उस टाइम टॉन्सिल एक्टिव हो जाती है और तुरंत वो वहाँ पे जितने भी माइक्रोब्स हैं उसको किल करने के लिए एक्टिव हो जाती हैं। सेकेंडली स्प्लीन। अगर हम स्प्लीन का स्ट्रक्चर देखें तो जस्ट वो पेनक्रियास के अपर साइड में होती हैं, थोड़ा एब्डोमेन कैविटी में। बेसिकली ये भी एक रिजर्वायर होता है ब्लड का, और ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसीज भी स्प्लीन को बोलते हैं। तो यहाँ पे लिम्फ नोड जो कि सेकेंडरी ऑर्गन में ही आते हैं। लिम्फ नोड बेसिकली हमारी बॉडी में मोर देन 600 लिम्फ नोड प्रेजेंट होते हैं। मोर देन 600 लिम्फ नोड प्रेजेंट होते हैं। लिम्फ नोड का काम ये होता है क्योंकि लिम्फेटिक वेसल्स और सर्कुलेटरी कॉमन है, बट सर्कुलेटरी की तरह यहाँ पे कोई हर्ट नहीं है। लिम्फेटिक सिस्टम को कोई भी पंप करने के लिए, प्रेशर जनरेट करने के लिए एक्स्ट्रा ऑर्गन नहीं है। तो लिम्फ नोड का काम ये होता है कि जहाँ जितने भी रिजर्वायर्स होते हैं, जो भी लिम्फ वेसल्स इसमें कलेक्ट होते हैं, ये उनको अपवर्ड फ्लो में इंक्रीज करते हैं, उनका
अपवर्ड फ्लो बढ़ाते हैं। ये एक पूरा पाथवे है इनका लिम्फ के फ्लो होने का, जिसमें सबसे पहले अगर लिम्फ इंटर करता है तो वो हमारी एफरेंट लिम्फोइड्स में आता है। एफरेंट लिम्फैटिक वेसल्स बोलते हैं जिसमें लिम्फ सबसे पहले आता है। उसके बाद एफरेंट वेसल्स डिलीवर्ड लिम्फ टू द नेक्स्ट पोर्शन, लिम्फ के सेकंड पोर्शन में हमारे एफरेंट वेसल्स तक रीच पहुंच जाता है। उसके बाद लिम्फ देन थ्रू द साइनस इन द डीप कॉर्टेक्स, नोड के इस बीच में एक स्पेस है जहां पे लिम्फ ट्रेवल करते हैं, स्टोर होते हैं, प्रेशर जनरेट करते हैं अपने आप में कि वो अपवर्ड फ्लो हो सके। लास्टली मेडुलरी साइनस के थ्रू, मेडुलरी साइनस ये है यहाँ पे, मेडुलरी साइनस के थ्रू वो एक प्रेशर जनरेट करते हैं जिसकी वजह से वो इफरेंट आर्टरीज तक पहुंच के, इफरेंट लिम्फैटिक आर्टरीज तक पहुंच के नेक्स्ट लिम्फ वेसल्स में ट्रांसफर हो सके। तो ये पूरी प्रोसेस कंटिन्यूअसली चलती रहती है। जिस भी जैसे ही नोड की एंट्री होती है वहां पे उस वेसल्स को हम बोलते हैं एफरेंट लिम्फैटिक वेसल्स, एफरेंट लिम्फैटिक वेसल्स, और जहां से उसका आउटलेट है उस आउटलेट को हम इफरेंट लिम्फैटिक वेसल्स बोलते हैं। तो इसी के साथ यहाँ पे फंक्शन ऑफ लिम्फैटिक सिस्टम, ऑल ओवर द लिम्फैटिक सिस्टम के ऑर्गन्स हमने डिस्कस कर लिए, जो भी लिम्फ की प्रॉपर्टी है वो सब कर लिए। लास्ट लिम्फैटिक सिस्टम का फंक्शन क्या होता है। अगर हम फंक्शन की बात करें तो पहले भी हमने डिस्कस किया था, लिम्फैटिक सिस्टम बेसिकली हमारे इम्यून सिस्टम का ही पार्ट है। तो ये बैक्टीरिया, फॉरेन मटेरियल्स, टॉक्सिक, इन सबको डिस्ट्रॉय करने के काम में के लिए यूज होता है। सेकेंडली ड्रेनेज ऑफ एक्सेस इंटरस्टिशियल फ्लूइड, ब्लड वेसल्स में जितना भी एक्स्ट्रा इंटरस्टिशियल फ्लूइड होता है उसको ड्रेन कर देते हैं हम लिम्फैटिक वेसल्स में, और उसके थ्रू वो ब्लड प्रेशर को मेंटेन भी रखते हैं। देन ट्रांसपोर्ट ऑफ प्रोटीन एंड ऑल्सो फैट, जो कि मैक्रो मॉलिक्यूल्स होते हैं हमारे फैट के डाइजेशन के आफ्टर, वो लिम्फ वेसल्स में पहले जाते हैं, लिम्फ वेसल्स के थ्रू वो कैपिलरीज में एक्सचेंज होकर हमारी ब्लड वेसल्स में आते हैं। देन प्रोडक्शन ऑफ लिम्फोसाइट्स, जो कि मेन इनका इम्यूनिटी से रिलेटेड फंक्शन है। लिम्फोसाइट्स में हमारी बी लिम्फोसाइट्स और टी लिम्फोसाइट्स दोनों का फॉर्मेशन एंड फंक्शन लिम्फैटिक सिस्टम के अंदर ही होता है। प्रोडक्शन ऑफ एंटीबायोटिक्स, जो कि बैक्टीरिया से अगेंस्ट में फाइट करती हैं। एब्जॉर्ब फैट फ्रॉम इंटेस्टाइन एंड ट्रांसपोर्टेड इनटू द लीवर एज सेम एज डाइजेस्टिव सिस्टम। तो इसी के साथ हमारा ये लिम्फैटिक सिस्टम पूरा खत्म होता है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज लाइक एंड शेयर।